गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो दोस्तों, आज जो बाबा जी ने अहमदाबाद में सत्संग किया, उसका ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज बाबा जी ने वाणी ली थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। बाबा जी ने आज 1 घंटा 9 मिनट तक सत्संग फरमाया था। बाबा जी और हजूर दोनों ही स्टेज पर विराजमान थे। बाबा जी ने कहा, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और ये चेतावनी का शब्द है। कहीं हमें चेतावनी देकर समझा रहे हैं, कहीं हमें प्यार के साथ समझा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि देखो, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन संत किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? वह अंदर के अंधेरे की बात कर रहे हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कभी मिलाप नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम मैं मेरी में फंसे हुए हैं। यहाँ से हमारा छुटकारा केवल अंदर जाकर हो सकता है, जब हम अपनी सच्ची और सुच्ची दौलत को अंदर से हासिल करके उसे पहचान में लाएंगे और उसे अंदर से हासिल करेंगे। बाबा जी ने कहा, हम सेवा करते हैं और सत्संग भी सुनते हैं, इन सब चीज़ों से हमारा काम बन जाएगा? नहीं भाई, बाबा जी ने कहा, सेवा तो केवल माहौल बनाती है, मन को निर्मल करती है। और ऐसे ही जब तक हम सत्संग सुनकर उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला। जो सच्ची दौलत है, सच्ची सेवा है, वो हमारी शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। फिर बाबा जी दर्शनों के ऊपर समझाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, हमारा काम बन गया। लाइनों में कभी भागते हैं, कभी पीछे पीछे भागते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं भागते हैं। बाबा जी ने कहा, भाई दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। हम शरीरों के दायरे में हैं। जब हम शरीरों के दायरे से बाहर निकल कर भजन की कमाई करेंगे, तब असली मिलाप हमारा अंदर होगा। उसे कहते हैं असली दर्शन। जब हमें अंदर के दर्शन होंगे, बाहर के दर्शन असली दर्शन नहीं है, यह सिर्फ एक माहौल बनाते हैं। फिर बाबा जी गुरु के ऊपर समझाते हैं। बाबा जी ने कहा, जो असली गुरु है वो हमारा शब्द है, शरीरों के साथ हमने नहीं जुड़ना है। बाबा जी ने कहा, हर बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ो, वह शब्द हमारा असली गुरु है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। फिर बाबा जी ने हमेशा की तरह ललारी का एग्जाम्पल देते हुए भी समझाया कि जब हम कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर जो दाग लगा होता है, धोबी उस दाग को नहीं उतार सकता, तो फिर हम कपड़े रंगने वाले के पास जाते हैं। उस कपड़े को रंग देता है, जिसके कारण वह दाग उस रंग में छिप जाता है। वैसे ही हमारे मन पर भी जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है। ऐसे ही हमने भी अपने मन को रंगना है उस मालिक के रंग में। हम यहाँ अपने कर्मों के कारण फंसे हुए हैं। फिर बाबा जी 84 लाख जूनियों के ऊपर समझाते हुए कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं, 184 जून सवाए, मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएगा। 84 लाख जूनों के बाद हमें ये इंसान जन्म मिला है। बाबा जी कहते, देखो 84 लाख पौड़ियों के स्टेप्स हैं। अगर हम धीरे धीरे चढ़ते जाएं, अगर आखिरी पौड़ी से भी हमारा पैर स्लिप होता है तो सीधे हम नीचे आके गिरते हैं। फिर क्या पता किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए हमारा, जहाँ मालिक का नाम ही ना हो, मालिक के नाम का कोई पता ही ना लगे। वहाँ क्या पता कोई मालिक को याद ही ना करता हो। बाबा जी कहते हैं, हमारे पे किसी ने दया नहीं करनी भाई। इस 84 के चक्कर से निकलने के लिए हमने खुद अपने आप पर दया करनी है। फिर बाबा जी आगे समझाते हैं, जब हम किसी को अपना इष्ट मानते हैं, या हमने किसी को इष्ट माना है, तो जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, हम उसकी तस्वीर कमरे में ला के रख देते हैं। उसकी आदतें, उसके जैसे कपड़े पहनने का तरीका, उनके बातचीत करने का ढंग सब सीख लेते हैं, उनका जैसा ही अपने अंदर आदतें डाल लेते हैं। लेकिन बाबा जी यहाँ पर समझाते हैं कि हमने इष्ट किसको मानना है? जो हमें मालिक की राह बताता है, जो हमें उस कुल मालिक से मिलाने का रास्ता दिखाता है। फिर बाबा जी बिल्ली और कबूतर की एग्जाम्पल देके बताते हैं कि जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के और सोचता है कि मैं बिल्ली मुझे नहीं देख पा रही,
वैसे ही कई बार लोग कह देते हैं कि हम कर्मों को नहीं जानते, हमें क्या मतलब है कर्मों से। भाई आपको मतलब हो या ना हो, भार तो आपको उठाना ही पड़ेगा कर्मों का। हमारे कह देने से कुछ नहीं चलेगा। अपने कर्मों का अब बोझ हल्का आप हमने खुद ही करना है, किसी और ने नहीं करना है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पे कष्ट आते हैं, जब हमारे पे कोई दुख तकलीफ आती है, तो फिर हम दया मांगने के लिए जाते हैं। दया कर दो जी, दया कर दो। भाई दया कोई नहीं करेगा, दया अपने आप आपको खुद पे दया करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते कि अपने पे दया, तो कोई भी नहीं करेगा। फिर अगली कड़ी में बाबा जी कहते हैं, भटक भटक नर देहि पाई। कितना भटकने के बाद हमें यह इंसान जन्म मिला है, इसका हमने फ़ायदा लेना है। फिर बाबा जी कहते हैं कि हमने अपने बर्तन को साफ करना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन एक ज्योत का हिस्सा था, लेकिन अब ये दुनिया की ख्वाहिशों और इच्छाओं के कारण मैला हो गया है। जैसे हमारे घर में कोई बर्तन हो, उस पर मैल चढ़ती जाए और वो बहुत ज़्यादा मैला हो जाए। फिर हमारे घर में कोई आए और कहे कि इस बर्तन को कितना गंदा कर रखा है, तो इसे धो दीजिए। फिर हम उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं, रगड़ रगड़ के उसको साफ करना शुरू कर देते हैं। तो पहले बार थोड़ा चमकता है, फिर धीरे धीरे वो बर्तन चमक जाता है। अगर हम पहले ही थक कर बैठ जाएंगे तो क्या उसकी चमक बाहर आ जाएगी? अगर लगातार मेहनत से रगड़ते जाएंगे तो ही उसकी चमक वापस आएगी ना। इसलिए कहते हैं, जैसे इस मन को जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है, उसे हमने भजन सिमरन की कमाई, वैसे ही हमने अपने ख्याल को 9 द्वारों से इकट्ठा कर कर उस 10वें द्वार पर लेके जाना है। लगातार करते रहेंगे तो ही हो पाएगा, तब कहीं जाकर मुकम्मल होंगे। फिर बाबा जी कहते हैं, संत महापुरुष हमें राह बताने आते हैं। वह हमें बताते हैं असली रास्ता, कि ख्याल को हमने कैसे 10वें द्वारे पे लेके जाना है, और वहाँ से हमारा असली रास्ता शुरू होगा। सबसे ऊंची और सुच्ची दौलत नाम की कमाई है, वही शब्द की कमाई है। अगर हम पानी में मधानी को मारते रहेंगे तो हम कभी कुछ हासिल नहीं होगा। उसी मधानी को दूध में मारेंगे तो उससे हमें मक्खन भी हासिल होगा, और दूध से मक्खन से हमें घी भी हासिल होगा। फिर अगली कड़ी में बाबा जी कहते हैं कि देखो, हम यहाँ पर हर एतवार यहाँ पर सत्संग सुनकर और धर्म स्थानों पर माथे टेक कर चले जाते हैं। क्या हम उस पर अमल करते हैं? खुद सोच विचार कर कर देखो। फिर बाबा जी लास्ट में कहते हैं कि ग्रंथ पोथियाँ पढ़ पढ़ के हमने क्या हासिल कर लिया। बाबा जी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ग्रंथ पोथियाँ नहीं पढ़नी, आप जी सत के पढ़ो, पर उस पर अमल भी करो। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है तो हम उस दवाई का लेवल पढ़ते रहें और दवाई खाएं ही ना, तो क्या हमें उसका असर हो जाएगा? नहीं ना। अगर हम उसे खाएंगे तो ही तो हमें फ़र्क पड़ेगा ना। वैसे ही खाना बनाने की किताब है, तो क्या हम उसे पढ़ते रहेंगे तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? जब तक हम उसे खाना बना के उसको पढ़कर खाना बनाकर खाएंगे नहीं, तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। वैसे ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के अमल करने से कुछ होगा। तो ये था आज का सत्संग दोस्तों। राधा स्वामी जी।